हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन पर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में आपको 10 दिन का समय बचा हुआ है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में 10 दिन का आपका समय बचा हुआ है। इस 10 दिन में मैं क्या सोच रहा हूं कि 10 दिन में जो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल का पूरी तरह से रिवीजन कराने के बारे में सोच रहा हूँ। और पूरा 10 दिन में 10 टॉपिक मैं आपको दूंगा, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो। 10 टॉपिक दूंगा, वैसे टॉपिक दूंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावनाएँ होगी। ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री का कल क्लास दिया था, आप पॉलिटी क्लास दिया था। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आज स्टार्ट हो रहा है आपका जियोग्राफी का। जियोग्राफी से मैंने आज टॉपिक लिया है जियोग्राफी का सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि ऐसे कौन से प्लैनेट है जहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट उपस्थित होता है। ऐसे कौन से 2 प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज में घूमता है। ऐसे कौन से प्लैनेट है जो जिसका कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है, कौन सा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ना। 5वें नंबर पर कौन सा प्लैनेट आता है ना, उसके हिसाब से पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं देखने को मिलेगी आपको, इसलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है और जो भी तैयारी करने वाले हैं उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी मदद हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है ना। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। 1931 में इन्होंने कहा कि जो भी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, किसके कारण से हुई है? तारों में विस्फोट के कारण से हुई है। तारों में विस्फोट किस कारण से होगा? तारों में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम जो ऐसे ग्रह जो ऐसे गैस होते हैं जिसके कारण जो है एनर्जी अधिक मात्रा में थी। और एनर्जी अधिक मात्रा में थी तो उसको क्या बोला गया? तो रेड जायंट स्टार कहा गया। रेड जायंट स्टार कहा गया, लाल दानव तारा। और जब इसमें विस्फोट हुआ तो जो है क्या बन गया? सौरमंडल बन गया। मतलब कि यूनिवर्स का निर्माण हो गया, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। इस थ्योरी को क्या कहा इन्होंने? इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी को कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। कब दिया था? 1931 में दिया था। अब देखिएगा, इसमें नाभिकीय संलयन होता है। स्टार में जो है कौन सा अभिक्रिया होता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टार में जो है कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मांड में टोटल गैलेक्सी कितना है? टोटल गैलेक्सी जो है 10⁻11 गैलेक्सी है। टोटल गैलेक्सी कितने हैं? 10⁻11 गैलेक्सी है। हमारा जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम जो है, कौन से गैलेक्सी में आता है? तो ये मिल्की वे एक गैलेक्सी है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है। यहाँ तक हो गया। ये आपका क्या क्या बनेगा जब इसमें विस्फोट हुआ? तो विस्फोट से क्या क्या बनेगा? प्लैनेट बने जिसको ग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट बने जिसको उपग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बने जिसको क्षुद्रग्रह बोलते हैं, मेट्रॉइड बने जिसको उल्का पिंड बोलते हैं, कॉमेट्स बने जिसको धूमकेतु बोलते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करें आगे चलकर। ठीक है, अभी सौरमंडल देखिएगा ध्यान से। सौरमंडल को सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? इस हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इसका हिंदी में नाम लिखा हुआ है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, तो इसके जो फोर्थ वाले, जो स्टार्टिंग के जो है आपके फोर्थ जो है प्लैनेट है, उसको क्या कहा, नाम दिया गया है? तो आंतरिक ग्रह बोला गया है। स्थलीय है ये, इनर प्लैनेट बोलते हैं, इसको टर्सरी बोलते हैं। और जो बाद के जो 4 प्लैनेट है उसको हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं, गैसी प्लैनेट बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं, जोबिन प्लैनेट बोलते हैं। सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोबिन प्लैनेट में कौन सा नहीं हो। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा है ना। उस बोला जाएगा कौन सा जो आउटर प्लैनेट नहीं है ना, कौन सा आउटर प्लैनेट नहीं है। और ये वाला 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 1 ऑप्शन जो है इसका दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से छांटना होगा आपको। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि है ना, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है? एस्टेरॉयड पाया जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि एस्टेरॉयड जो है कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं है ना जिसमें एस्टेरॉयड जो पाया जाता है ना, दोनों के बीच में। तो किसके बीच में होता है? तो मंगल ग्रह मतलब कि मार्स के बीच में, जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड पाया जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट जो है क्षुद्र ग्रह जो है पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। आगे चलते हैं हम लोग। अगर पूछा जाएगा, देखिएगा सबसे फर्स्ट में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट अगर बोला जाएगा तो ये बृहस्पति है, जुपिटर है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? तो ये सैटर्न है ना। थर्ड नंबर कौन सा है? तो यूरेनस है, जिसको अरुण बोलते हैं। और 4th नंबर में लार्जेस्ट में कौन सा आता है? तो नेपच्यून आता है, वरुण आता है। फिफ्थ में अपनी पृथ्वी आती है जिसको अर्थ बोलते हैं। और 6th में कौन सी है? तो पृथ्वी की बहन कौन है? तो पृथ्वी की बहन जो है कौन है? वीनस है, शुक्र है। ये 6th नंबर। 7 नंबर पर कौन आती है? तो 7 नंबर पर कौन? मंगल है, जिसको मार्स बोलते हैं। और 8 सबसे छोटा जो प्लैनेट कौन सा है? तो सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है। ठीक है, ये था प्लैनेट के बारे में, ये था सोलर सिस्टम के बारे में। अब हम लोग बारीकी समझते हैं, मतलब कुछ की जो पॉइंट है मैंने अलग अलग लिख दिया है ना। मरकरी के बारे में लिखा हुआ, वीनस के बारे में लिखा हुआ, अर्थ के बारे में लिखा हुआ, मार्स
मार्स के बारे में, है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सबके बारे में लिखा हुआ है, विस्तार से लिखा हुआ है। ध्यान समझिएगा। मरकरी देखिए, बुध में जो है, ये बुध जो है, ये आपका मरकरी जो है सूर्य का सबसे निकटतम जो है ग्रह कौन सा, प्लैनेट कौन सा है, तो सूर्य का सबसे निकटतम जो है बुध है ना। इसमें अगर पूछा जाता है इसका परिक्रमा मतलब रिवोल्यूशन जो है, ये सूर्य की परिक्रमा करती है तो कितने समय करती है, तो 88 डेज का जो समय लेती है सूर्य की परिक्रमा करने में। दो चीज़ होता है, एक होता है रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है अपने धुरी पर घूमना, ठीक है, अपने धुरी पर घूमना को बोलते हैं हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और रिवोल्यूशन का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमना को रिवोल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं, है ना। खुद के धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, परिभ्रमण। और सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। तो परिक्रमण कितने समय में करता है ये, तो 88 डेज लगता है, ठीक है। ये जो घूमती है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज नहीं, सभी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। पर दो ऐसे ग्रह हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो है क्लॉकवाइज घूमता है, पर सभी जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिए सभी ग्रह घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ पर वातावरण नहीं है जिसके कारण जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें तो पड़ती है, सूर्य की किरणें यहाँ पर आती है, पर यहाँ वातावरण नहीं होने के कारण जो है यहाँ रुकती नहीं है, टोटली के टोटली बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन यहाँ पर काफ़ी गर्म होता है और जो रातें जो है काफ़ी ठंडी होती है, इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है एनर्जी, इसके वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मतलब कि मरकरी का, बुध का कोई भी एक भी सैटेलाइट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग वीनस पर, शुक्र पर चलते हैं। शुक्र पर, शुक्र को क्या बोला जाता है, तो वीनस को बोला जाता है ब्यूटी प्लैनेट, सुंदरता की प्लैनेट किसको बोलते हैं हम लोग, है ना, तो वीनस को बोलते हैं। इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं इसको। ट्विन सिस्टर है ना, किसकी बहन है, किसकी बहन है ये जो पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की बहन है, मतलब कि आपकी और हमारी क्या, ये मौसी है ना, पृथ्वी की बहन है, ठीक है। कौन है ना, शुक्र जो है, वीनस जो है पृथ्वी की बहन है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, मतलब कि सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, ये जो है आपका वीनस है। ये क्लॉकवाइज घूमता है भाई साहब, ये क्लॉकवाइज घूमता है। सभी जो प्लैनेट है, दो ऐसे प्लैनेट है, देखिए एक होता है वीनस है और दूसरा कौन सा है, ये आपका यूरेनस है। दो ऐसे प्लैनेट है जो आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। याद रखिएगा ये चीज़, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लॉकवाइज घूमने वाले दो ही हैं, एक यूरेनस है और एक वीनस है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें वातावरण जो होता है, जो वातावरण जो एटमॉस्फेयर जो बना होता है वीनस का, जो है शुक्र का एटमॉस्फेयर जो बना हुआ CO2 का बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। जो आपको क्या करता है, ये जो है ना, जो भी किरणें आती हैं यहाँ पर, जो भी किरणें आती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रीन हाउस गैस का सबसे प्रमुख जो गैस कौन सा है, तो CO2 ही है ना। तो CO2 क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात दोनों का टेम्परेचर हाई होता है। यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो जाता है, मतलब दिन का भी और रात का भी, दोनों का टेम्परेचर 475 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर रहता है। और इसका भी भाई साहब कोई सैटेलाइट नहीं है, दो ही ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई सैटेलाइट नहीं, एक बुध का एक शुक्र का, मतलब एक मरकरी का और दूसरा कौन सा, वीनस का जो है कोई सैटेलाइट नहीं है। यहाँ पर एसिड रेन होता है, मतलब अम्लीय वर्षा यहाँ पर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में कि एसिड रेन जो है कौन से प्लैनेट पर होता है। एसिड रेन इस पर होता है, कौन सा, वीनस पर होता है, शुक्र पर होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, पृथ्वी पर चलते हैं, अपनी पृथ्वी पर चलते हैं, अर्थ पर चलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। क्यों ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 71% पर क्या है, वाटर है और 29% पर क्या है, लैंड है ना। लैंड का मतलब होता है भूमि है, इसके वजह से जो है इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है, डेंसिटी कैसी है, तो हाईएस्ट डेंसिटी है, मतलब कि यहाँ पर जो है घनत्व जो है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, है ना, अर्थ में। उसके बाद लिखा हुआ है रोटेशन। ये रोटेशन करने में मतलब कि अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है, तो अपनी धुरी पर घूमने में है 24 घंटे का समय लेती है। और रिवोल्यूशन मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो सूर्य का चक्कर लगाने में जो है 365 दिन का, लगभग 1 साल का समय जो है लेती है, 365 दिन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक सैटेलाइट है, यहाँ पर एक ही सैटेलाइट न है, और भी सैटेलाइट नहीं दिखता है आपको, एक ही सैटेलाइट दिखता है, मून दिखता है, हाँ, चंद्रमा दिखता है, और कोई नहीं दिखता है, ठीक है। एक ही सैटेलाइट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, मार्स पर चलते हैं, है ना। फोर्थ कौन सा प्लैनेट है, मार्स है। इसको मंगल बोलते हैं, इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्योंकि रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड के कारण जो है इसको जो है रेड प्लैनेट बोलते हैं। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट है, 2 नेचुरल इसके सैटेलाइट है, किसके, मंगल के। मार्स के 2 नेचुरल जो सैटेलाइट है, कौन कौन सा है, तो फोबोस है और डीमोस है, याद रखिएगा। फोबोस और डीमोस जो है और मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद है ना, यहाँ पर वातावरण मौजूद होता है, मतलब कि यहाँ भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर यहाँ भी है। 2 ऐसे प्लैनेट है
यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर नहीं था, यहाँ पर एटमॉस्फेयर था, मरकरी में जो है एटमॉस्फेयर नहीं था, यहाँ पर एटमॉस्फेयर मिला था, यहाँ भी एटमॉस्फेयर, यहाँ भी एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा है यार। एटमॉस्फेयर में क्या क्या देखने को मिला था, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और भी अक्रिय गैस यहाँ पर देखने को मिलेगा मार्स पर। यहाँ पर स्काई मतलब कि जो इसका कलर जो है रेड है, तो यहाँ से कोई भी चीज़ को देखेंगे ऊपर में तो टोटली जो है उसी रंग का लगभग दिखेगा। तो यहाँ से स्काई को देखेंगे तो पिंक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, गुलाबी कलर का दिखाएगा, पिंक कलर का दिखाई देगा। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे यहाँ पर अरे मार्स का जो है मंगल ग्रह पर जो है सबसे ऊंची चोटी, जिस तरह से हम लोग का वर्ल्ड का सबसे ऊंची चोटी कौन से माउंट एवरेस्ट है ना, उसी तरह से जो है यहाँ मार्स पर मतलब पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी कौन से माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए मार्स पर सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सबसे वहाँ ना हाईएस्ट जो पीक कौन सा है, तो कौन सा है, निक्स ओलंपिया है। कौन है, निक्स ओलंपिया। ये मार्स के बारे में था। आगे चलते हैं हम लोग जुपिटर के बारे में। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लानट है। सबसे जो है लार्जेस्ट प्लानट कौन सा है, तो जुपिटर है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लानट कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, आगे चलते लार्ज सबसे बड़ा प्लानट यही है। ये रोटेशन सबसे कम समय लेता है, मतलब अपनी दूरी पर घूमने में जो है सबसे कम समय कौन लेता है, तो यही लेता है। एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, रोटेशन ये है और परिक्रमण कुछ अलग होता है। परिक्रमण मतलब सूर्य की परिक्रमा करने वाला, परिभ्रमण का मतलब होता है अपनी दूरी पर घूमने वाला। ठीक है, इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रोटेशन सबसे कम समय लेता है कौन, जुपिटर जो है सबसे कम समय लेता है रोटेशन करने में। 9 घंटे में जो है ये रोटेट कर लेता है अपनी जगह पर। ठीक है, टोटली ये रेड स्पॉट जो है यहाँ पर जो देखने पर रेड स्पॉट कुछ कुछ दिखाई देता है। जुपिटर को देखिएगा तो रेड स्पॉट कुछ कुछ दिखाई देगा, जो क्या बताता है ना, तूफान को बताता है ना, तूफान को बताता है। यहाँ पर उपग्रहों की संख्या जो है सेटेलाइट की यहाँ टोटल कितना है, यहाँ पर सेटेलाइट जो है 79 है। यहाँ पर सेटेलाइट 79 है। यहाँ पर मार्स पर 2 देखे थे है ना, अर्थ पर 1 है। यहाँ पर सैटेलाइट की संख्या कितनी है, 79 दिया हुआ। 79 यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बृहस्पति ग्रह पर कितने सैटेलाइट हैं, है ना। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा सैटेलाइट इसको कौन सा है, तो गैनीमीड है। यहाँ रिवोल्यूशन का टाइम कितना लेता है, मतलब कि यहाँ पर जो परिक्रमण जो काल होता है इसका कितना समय लेता है, लगभग 12 साल लेता है। मतलब कि सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 साल का समय लेता है। और सबसे कम समय में जो है ये परिभ्रमण कर लेता है, 9 घंटे में कर लेता है। यहाँ तो समझ में आ गया। चलते हैं सैटर्न पर। सैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, येलो प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, येलो प्लैनेट बोलते हैं इसको। ये सेकेंड लार्जेस्ट है। यहाँ आप लोग देखे थे ना, फर्स्ट था जुपिटर था, सेकंड कौन है, सैटर्न है, थर्ड कौन यूरेनस है और फोर्थ नंबर पर सबसे लार्जेस्ट कौन सा, नेपच्यून है। उसी तरह से जो है यहाँ लिखा हुआ है कि सेकंड प्लैनेट कौन सा है लार्जेस्ट में, तो सैटर्न है, सनी बोलते हैं इसको। यहाँ पर लोवेस्ट डेंसिटी है। सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ था, तो हमारे अर्थ पर था, है ना। सबसे लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ पर है, तो ये सैटर्न पर है, सनी पर है भाई साहब। उसके बाद उपग्रहों की संख्या, हाँ उपग्रहों की संख्या 82 है। सबसे अधिक जो है सैटेलाइट कौन से प्लैनेट पर है, तो ये सैटर्न पर है। और सबसे कम कहा जाए, मतलब कि सबसे कम तो हमारे यहाँ पर है, अर्थ पर एक ही है। और 2 ऐसे जो प्लैनेट है जहाँ पर कोई भी है ना सैटेलाइट नहीं है। कौन कौन सा, मार्स है, सॉरी मार्स कह रहे हैं कि मरकरी है और वीनस है, बुध शुक्र है। 2 ऐसे प्लैनेट जहाँ पर कोई भी जो है सैटेलाइट नहीं है। सबसे अधिक कहाँ पर है, तो सैटर्न। इसके बाद कहाँ आता है, तो जुपिटर। जुपिटर में कितना है, तो 79। ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा जो यहाँ उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह जो है सैटेलाइट यहाँ पर कौन सा है, सैटर्न। तो यहाँ पर टाइटन है। क्या है, टाइटन है। सैटर्न में सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो टाइटन है। उसके बाद और भी आता है, डियोन आता है, रॉयल आता है, हाइपेरियन आता है। यहाँ पर रोटेशन कितना समय लेता है, ये रोटेट करने में, मतलब कि अपनी धुरी पर घूमने में। रोटेशन याद रखिए, रोटेशन को परिभ्रमण बोलते हैं। परिभ्रमण को बोलते हैं हम लोग रोटेशन, परिभ्रमण को बोलते हैं रोटेशन। और एक होता है परिक्रमण होता है। परिक्रमण जो है ये सूर्य की परिक्रमा करता है। परिक्रमण होता है, परिक्रमण सूर्य की परिक्रमा करने वाला, परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पर घूमने वाला, इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रोटेशन में कितना समय लेता है, मतलब कि अपनी धुरी पर घूमने में ये लगभग 29 साल का समय लेता है अपनी धुरी पर घूमने में। तो सबसे अधिक साल तो यही ले रहा था। आगे भी देखते हैं हम लोग। आगे चलते हैं यूरेनस पर, अरुण पर चलते हैं। अरुण पर जो है ये झुका हुआ ग्रह है। ये जो है झुका हुआ ग्रह, अगर पूछा जाएगा झुका हुआ ग्रह कौन सा है, तो ये आपका यूरेनस है, अरुण है। ये रोलिंग करते हुए चलता है, जो है रोलिंग करते हुए जो है परिक्रमा करता है, रोटेट करता है रोलिंग करते हुए। ठीक है, ये क्लॉकवाइज 2 ही प्लैनेट है। कौन कौन सा, एक है आपका वीनस है, शुक्र है, और दूसरा यूरेनस है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरुण बोलते हैं। ये क्लॉकवाइज में घूमते हैं, याद रखिएगा क्लॉकवाइज। याद करने का ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है यहाँ पर, तो यू लिख दीजिए और भी लिख दीजिए, यूबी। युवराज सिंह को हम लोग है ना यूबी बोलते हैं ना, तो युवराज सिंह को यूबी बोलते हैं। उस तरह से यूबी यहाँ पर याद रखने के ट्रिक में याद रखिएगा। यू से क्या हो जाएगा, तो यू से हो जाएगा यूरेनस,
और भी से हो जाएगा क्या, वीनस हो जाएगा। यूरेनस का मतलब अरुण हो जाएगा और वीनस का मतलब क्या हो जाएगा, वीनस का मतलब होता है शुक्र हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा इस तरह से। सेटेलाइट यहाँ पर कितना है, यूरेनस पर जो अरुण पर सेटेलाइट की संख्या कितनी है, 27 है। यहाँ इसको ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है, मतलब कि अरुण को, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मीथेन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके वजह से जो है इसको ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। आगे चलते हैं, लास्ट है नेपच्यून। नेपच्यून को सबसे नेपच्यून जो है सबसे मतलब कि सबसे दूरस्थ प्लैनेट कौन सा है, तो नेपच्यून है। ये सबसे ठंडा भी है, सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है, तो यही है ना। सबसे नज़दीक में सूर्य से कौन सा है, तो बुध है। सबसे दूर में कौन सा है, तो ये आपका नेपच्यून है, वरुण बोलते हैं। इसके वजह से क्या होता है, कूलेस्ट होता है, ठंडा होता है ना। यहाँ पर नेचुरल सेटेलाइट कितने हैं, 13 जो है नेपच्यून के जो है ना सेटेलाइट है नेचुरल। इसके बाद इससे जो है रिवोल्यूशन का टाइम कितना लेता है, मतलब कि परिक्रमण में, सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो ये जो है 165 साल लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। सूर्य की परिक्रमा करने में 165 साल का समय लेता है। यहाँ पर एक बेल्ट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट पाया जाता है। क्यूपर बेल्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूपर बेल्ट जो है कौन से प्लैनेट में पाया जाता है, तो कौन से प्लैनेट, नेपच्यून जो है, वरुण जो है, यहाँ पर क्यूपर बेल्ट देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, तो प्लैनेट के बारे में हम लोग पढ़ लिए, सेटेलाइट के बारे में जान लिए। एस्टेरॉयड, क्षुद्रग्रह कहाँ होता है, तो जुपिटर और मार्स के बीच में होता है, जो ये आपका एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्षुद्रग्रह बोलते हैं, है ना। ये क्या मेट्रोइड, क्या उल्का पिंड क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं कि तारा टूटता है। तारा टूटता नहीं है, वो भी जो है जब वहाँ पर जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर जो टकरा करके जो नीचे गिरते हैं पृथ्वी पर, वो जो क्या होते हैं, तारा टूटता हुआ नजर लगता है हम लोग को, तारा टूटता हुआ, पर वो होता क्या है, वो मेट्रोइड होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। वो घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, वो जल उठते हैं, वो जलने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। वो क्या होता है, वो मेट्रोइड होता है, उल्का पिंड होता है, जो नीचे जो है गिरता है। आगे चलते हैं, कॉमेट क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, इसी को बोलते हैं पूछल तारा। पूछल तारा जो है, पूछल तारा में हर 76 साल में, हर 76 हाँ 76 साल में जो है एक हेली पूछल तारा होता है, जो पृथ्वी से यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। मतलब पिछली बार कब देखा गया था, पिछली बार जो है 1986 में जो ये देखा गया था। अब कब देखा जाएगा, 76 सालों के बाद, तो 2061 में जो है ये देखा जाएगा। पूछल तारा जो है पृथ्वी से देखने को मिलेगा, है ना। हर 76 साल में ये देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें मैंने सौरमंडल के बारे में, है ना, सोलर सिस्टम के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जो भी चीज़ें बन रही थी, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पता चल गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।